रसोई घर में फिर से बिल्ली घुस गई है। क्या हुआ? गुंडप्पे, तुझे पता है शारदा ने लड्डू कहाँ रखे हैं? पता है ना, लेकिन तू मुझे लड्डू देगा तो ही मैं बताऊंगा। हाँ हाँ दूंगा, भुक्कड़ कहीं का। शीघ्र बता। वो जो पातला लगा ना, वो ठीक कुत्ती के पीछे। इसके पीछे? हाँ 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 हाँ। रुक, तू बताता हूँ तुझे, भाग यहाँ से। ये क्या है? भुक्कड़ कहीं के। शारदा! चमत्कारी है बाबा गंगू गहन, उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहाँ है बाबा गंगू गहन? बस पहुंच ही गए। वो रहे बाबा गंगू गहन। डम डम, डुग डुग, उड़ता तीर, भोला फकीर। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, हर किसी के सामने प्रकट भी नहीं होते। जी। डम डम, डुग, ये तो वही स्त्री है जिसको कल हमने पपीता दिया था, लेकिन ये वापस क्यों आ रही है? और इसके साथ तो और भी स्त्रियां हैं, और ये स्त्री डंडा लेकर क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भेद खुल गया हो और ये डंडा हमें पीटने के लिए ला रही हो? डम 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 डम, डुग 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 डुग। अरे बाबा गंगू गहन कहाँ गए? हमने कहा था ना बाबा चमत्कारी हैं, अंतर्ध्यान हो गए। हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, बाबा प्रकट हो जाएंगे। गंगू बाबा की जय। गंगू बाबा, हम आपके दर्शन करने आए हैं, प्रकट होइए। बाबा गंगू गहन, हमें क्षमा कर दीजिए। बाबा आप चमत्कारी हैं, अंतर्यामी, हमारे मन की बात पढ़ ली, यही कहने तो हम आए थे, अब हमें क्षमा कर दीजिए। आशीर्वाद है, बाबा चमत्कारी हैं, मन की बात जान लेते हैं। बाबा ये भी जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम खुद कहो, मन को शांति मिलेगी। बाबा आपने जो वरदान स्वरूप हमको पपीता दिया था, वो हम बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं रख पाए। वो गत रात्रि हमारे प्रभु साधना में लीन थे, सो घर ही नहीं आए। डम डम, डम डम। आज रात्रि में एक कार्य पूर्ण कर लो, उत्तम परिणाम मिलेगा। अवश्य बाबा। बाबा ये अम्मा है और ये उनकी बहू शारदा। बाबा आप इन पर भी अपनी कृपा कीजिए ना, इनको भी आप वरदान स्वरूप पपीता दे दीजिए ना, ताकि ये भी अपने पति से कह के बरगद के वृक्ष नीचे उसको रखवाकर पुत्र रतन की प्राप्ति कर सके। इन्हें? नहीं, हमें। पपीता तो समाप्त हो चुका है, ये अनानास ले लो। क्या इस अनानास से मेरी बहू को पुत्र की प्राप्ति होगी? तुम्हारी बहू? लेकिन तुम तो खुद अभी अल्पायु हो। नहीं, वो हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। लेकिन कह तो आप रही हैं, ये तो मौन खड़ी हैं। हाँ, इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, ये संकेत देती हैं, हम अनुवाद करते हैं। अम्मा पूछ रही हैं कि क्या इस अनानास से हमारे आंगन में बालक की किलकारियां गूंजेंगी? डम डम डुग डुग, उड़ता तीर, भोला फकीर। ये लो, ग्रहण करो, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अम्मा आपका पालना खरीदना सार्थक हो गया। आप अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय की बात पढ़ लेते हैं। आपको अपने पति के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। हमने आपके हृदय की कौन सी बात पढ़ ली वरुण बाला, हमें भी बताएं। यही
कि हमें एक बालक की अभिलाषा है। नहीं, हमें बालक नहीं चाहिए। जी धनी मनी है ना गुरु माता। हम भी तो आपके पुत्र जैसे हैं ना। अरे मूर्खो, वो मनुष्य के बालक की वार्ता कर रही हैं, गधे की नहीं। देखिएगा गुरु माता। हेलो गुरुजी, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, तुम दोनों भी हमारे पुत्र की तरह ही हो, परंतु हमें हमारा पुत्र चाहिए। ऐसे ना कहिए गुरु माता। गुरु जी का पुत्र। वैसे भी इस धरती पे पाप का बहुत बोझ हो चुका है गुरु माता। चुप! बाहर निकलो दोनों। हम कह रहे हैं बाहर निकलो दोनों। जा रहे जाओ यहाँ से और संपूर्ण रात्रि बाहर बैठकर तारे गिनो। और सुनो, संख्या में त्रुटि हुई तो दंड स्वरूप तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। दिन में जाओ। हाँ। वरुणमाला, क्या हुआ? सोचिए स्वामी, आपके जाने के पश्चात हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? आपके जाने के बाद आपकी कोई निशानी तो होनी चाहिए ना। हम कहाँ जा रहे हैं? आप भेजना कहाँ चाह रही हैं हमें? अच्छा, शांत 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 रहिए। अच्छा देखिए, हम एक अनुष्ठान करेंगे और हमें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पुत्र चाहिए। पुत्र की आवश्यकता है स्वामी, अनुष्ठान की नहीं। पुत्र लाने? आप बस ये पपीता शमशान के पास वाले बरगद के वृक्ष के नीचे रखाइए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हे भगवान, ये सब अंधविश्वास है वरुणमाला। हम न जाने कितने लोगों को ऐसे फल देकर, नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है, लोगों को ऐसे फल लेकर मूर्ख बनते देख चुके हैं हम। ऐसा नहीं होता है। हट मत कीजिए स्वामी, अन्यथा हम हट कर बैठेंगे। क्या हट करेंगी आप? पश्चाताप स्वरूप आपको 1 माह तक सिर्फ पपीता खाना होगा। नहीं, हम लेके जाएंगे। ये तो मात्र छोटा सा कार्य है। लाइए अपना परम प्रिय पवित्र पपीता हमें दीजिए। हमें आपसे यही अपेक्षा थी स्वामी, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, कीजिए कीजिए। जी। हे भगवान, यदि फल रखने से पुत्र प्राप्त होते हैं तो हमारे पीछे बागीचे में पुत्र ही पुत्र प्रकट हो रहे होते हैं। मूर्ख! मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा है। एक बार सामने आ, फिर मैं तुझे लड्डू खिलाता हूँ। शारदा, लड्डू कहाँ है? और तुम दोनों ऐसी क्या खरीदारी कर रही थी कि संध्या काल हो गई? पता है कितनी भूख लगी है मुझे। हमारा संदेश सही निकला। हमारी अनुपस्थिति में आप लड्डू चुराने का प्रयास कर रहे थे। शारदा महोदया, अपने घर में कोई चोरी नहीं करता। हाँ, छीन के खा लेता है। चुप कर, छीन कर खा लेता है। और ये किसने भेजा है? मैंने, अर्थात अम्मा ने। मैंने कौन सी भूल, कौन सी त्रुटि कर दी जिसका इतना बड़ा दंड दे रहा है तू? वैसे सच कहूं तो त्रुटियां तो बहुत की हैं तुम तीनों ने। एक त्रुटि तो इसने अभी अभी की है, मुझे लड्डू नहीं खाने दिया। और यदि गणना करने बैठू ना अम्मा तो कई दिवस निकल जाएंगे। परंतु क्या है कि मैंने तुम तीनों को क्षमा कर दिया है। तो अब जल्दी से भोजन परोसो, बड़ी भूख लगी है। उठा लो। हाँ तो पहले परोसोगी तो उठाऊंगा ना। माँ, लाठी उठा लो। है? ये क्या है? पुष्पक विमान है, अभी अभी हवा में उड़कर लंकापुरी जाएगा। अरे ये कैसा प्रश्न है? ये क्या है? कोई बालक भी बता देगा, ये बच्चों का पालना है। पालना है, परंतु बालक कहाँ है? बालक? ये क्या रहा गधे के रूप में? गुंडप्पा। बोलो तो मैं बोलो। चल पुलुशु। इस आंगन में अब एक बालक की किलकारियां गूंजेंगी। देवी अम्मेश्वरी, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। जब माँ की कृपा होगी तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे।
व्यर्थ वार्तालाप मत कर। तुझसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने दूसरा उपाय ढूंढ लिया है। कैसा उपाय? ओ अभी नहीं अम्मा, भोजन के पश्चात खाऊंगा। इसे खाना नहीं है, रख कर आना है बरगद के वृक्ष के नीचे। बाबा गंगू गहन का दिया हुआ अनानास है, इससे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। शारदा, इस अनानास के छिलके में कांटे होते हैं, बालक नहीं। अरे अनानास और बालक का क्या संबंध? और ये गंगू गहन कौन है? बाबा गंगू गहन, तू फल खा, वृक्ष मत गिर। इसे बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर रख कर आ, परिणाम अपने आप आ जाएगा। बाबा गंगू गहन का वरदान कभी खाली नहीं जाता, बहुत पहुंचे हुए हैं वो। हाँ हाँ, पहुंचे भी तो होंगे ही, तभी तो अनानास में से बालक उत्पन्न कर रहे हैं। परंतु अम्मा, आसपास कोई बरगद का वृक्ष है नहीं, रहने दो। है, शमशान के पास बरगद का वृक्ष है। तू अर्धरात्रि वहां जाकर इसे रख दे। नहीं 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 अम्मा, नहीं 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 शमशान अम्मा, और रात्रि में। अरे आने वाले इस बालक के कारण अपने इस बालक की जान खतरे में क्यों डाल रही हो? मैं शमशान नहीं जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा ना। नहीं बोल रही हैं। तुझे जाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाएगा तू। हाँ अम्मा, हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाते ये। उठा लो। हाँ शारदा, मैं वही कह रहा हूँ, यदि शमशान चला गया तो ईश्वर उठा लेंगे मुझे। हाँ, वो तो बाद में होगा, पहले ये उठा लो और जाकर रख कर आओ। इसे संभाल कर रखना, खोना मत और खाना भी मत। अम्मा, शारदा, डब्बे, रुक। रामा, ये तो गहन समस्या है। गहन नहीं बंधु, गंगू गहन समस्या है। ये समस्या हमेशा तुझ पर ही क्यों आती है? आई नहीं है। यदि अर्धरात्रि इस अनानास को बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं रखा तो वो समस्या आएगी। अरे मैं हूँ। बंधु शांत रहे, मैं वैसे ही भयभीत हो रखा हूँ, कम से कम तू तो शांत रहे। भयभीत मत हो, पास में शमशान है ना, कोई भूत ऊत होगा। शांत रहे, भूत नहीं भूतनाथ है, वो देख। क्या पंडित रामाकृष्ण, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैं? नहीं, तुम। हाँ, वो मैं निद्रा नहीं आ रही थी गुरुवर, तो सोचा कि भ्रमण कर लूं, भ्रमण करने चला आया बस। ऐसे इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन? हम? नहीं, आप। वही करने आए हैं जो करने आते हैं। वैसे मुझे पता है आप क्या करते हैं, किंतु आप ही बता दीजिए क्या करने आए थे? साधना। हाँ। ये अनानास तो भ्रमण करने से भोजन पचता है ना, तो क्या पता भ्रमण करने के बाद मुझे पुनः भूख लग जाए, इसलिए अनानास साथ में ले आया। हाँ, खाऊंगा बाद में। अच्छा। तो क्या गुरुवर? जाओ भ्रमण करो। हाँ, आप भी करो। क्या करें? वही जो करने आए थे। क्या करने आए थे? साधना गुरुवर। हाँ, साधना करने आए थे। हाँ, तो चलें? चलो। प्रणाम। प्रणाम। आइए। आइए।
वरुण माला, तूने मेरा जीवन तो भर कर डाला। अम्मा क्यों मारा मुझे? अब मैंने क्या किया है? सोने भी नहीं देती हो। कल तूने बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर अनानास रखा था। हाँ रख दिया था। शारदा से पूछो ना और सोने दो मुझे। हमसे क्यों पूछ ले? हमें क्या पता, हम तो आराम से सो रहे थे। अम्मा मैं वहाँ गया था और मैंने अनानास बरगद के वृक्ष के नीचे रख दिया था। ठीक है, अब मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। मैं आधी रात्रि तक जागता रहा हूँ। सोता ही रहे, तू ऐसे ही सोता नहीं रहता ना तो हमें बाबा गंगू गहन की सहायता की आवश्यकता होती ही नहीं। हाँ ठीक है। ये भी कोई बात होती है मनी? सुबह भी ढंग से हुई नहीं कि बुड्ढे ने उठा के काम पे भेज दिया। हाँ, एक तो धरती पे वैसे ही नींद नहीं आती और इस बुड्ढे ने हमें सोने तक नहीं दिया। मनी ये भीड़ काहे की है? लगता है कुछ खाने के लिए बट रहा है। चल, बताओ बताओ हमारे माता पिता कहाँ है? अन्यथा हम अपने मंत्रों की शक्ति से सबको भस्म कर देंगे। बताओ हमारे माता पिता कहाँ है? नहीं मनी हटो। तुम कौन हो भाई? अरे मूर्खो, किस ग्रह से आए हो? हम तो इसी गिरे से हैं। कभी मनुष्य नहीं देखा क्या? मैं दूसरे ग्रह का प्राणी दिख रहा हूँ। लग तो ऐसा ही रहा है। अरे हम कल ही पैदा हुए हैं, हमारा कोई नाम नहीं है और हमारे पिताश्री ही हमारा नामकरण करेंगे ना। अच्छा चलो, अपने पिताजी का नाम हमें बता दो। अरे गधो, किस प्रकार की बातें कर रहे हो? जब हमें हमारा स्वयं का नाम ज्ञात नहीं तो अपने पिता का नाम किस बात से विदित होगा? हैं? इधर आओ। बताओ बताओ हमारे माता पिता कहाँ हैं? नहीं तो सब भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। मनी कुछ तो रहस्यमय अवश्य है। हाँ, मुझे भी शक है। रुक। अच्छा चलो, तुम्हें अपना नाम ज्ञात नहीं, अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं, परंतु तुम्हें ये तो ज्ञात होगा ना कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, बताओ। हमने जब अपनी आंखें खोली तो स्वयं को बरगद के पेड़ के नीचे पाया। बरगद के नीचे? कहीं वही बरगद का वृक्ष तो नहीं जो शमशान घाट के पास स्थित है? वही हाँ वही। मनी ऐसा प्रतीत होता है कि बस समझ गया। तुम अवश्य ही असत्य कह रहे हो। हमें मिथ्याभाषी कह रहे हो? इधर आओ। मनी अब तो कोई शंका शेष नहीं बची। ये तो अपने गुरुवर का ही पुत्र है। हमें ज्ञात है कि आपके माता पिता कौन है। चलिए चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपकी उनसे भेंट करा देते हैं। चलो। अब ठीक है। हमने तो असत्य कहा था। हमारा जन्म तो आज ही हुआ है, हमें कोई मंत्र ज्ञात नहीं, हम किसी को भस्म नहीं कर सकते। मनी अब तो 100% विश्वास हो गया, ये हमारे बुड्ढे का ही पुत्र है। आप हमारे पिता से परिचित है? हमें बताइए ना, कैसा दिखते हैं वो बिल्कुल आपके सदस्य हैं, आपकी प्रतिरूप। बस उनकी ऊंचाई
आपकी ऊंचाई से तनिक अधिक है। अवश्य होगी, पिता है हमारे, हमारा जन्म तो आज ही हुआ है। ये है आपके पिताश्री, राज पुरोहित है ये, पंडित तथा आचार्य। और ये है आपकी गाय समान माता। सुनो सुनो सुनो, हमें नीचे उतारो। धनी आ जाओ आराम से। पिताश्री, कौन हो तुम? क्या है ये? गुरुजी क्या नहीं, पूछिए कि कौन है ये। अरे पूछने की क्या आवश्यकता है, हम बताते हैं गुरुजी। आपका पुत्र है ये।